नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल आर के क्लासेज में। तो बच्चों, हम अपनी सीरीज की दूसरी क्लास लेकर आए हैं जिसमें हमने हरियाणा जीके और इंडिया जीके के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। तो चलिए आज की क्लास को बिना समय व्यर्थ किए स्टार्ट करते हैं। ये क्लासेज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि हरियाणा के सभी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने नंबर के आते हैं और कितना रोल अदा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि हरियाणा के किन दो जिलों के जिला अस्पतालों को गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवा प्रदान करने हेतु वर्ष 2010-11 में विशिष्टायुक्त पॉली क्लिनिक में तब्दील किया गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सोनीपत और भिवानी के। ठीक है, कौन से दो जिलों के जिला अस्पतालों को? सोनीपत और भिवानी के जिला अस्पतालों को विशिष्टायुक्त पॉली क्लिनिक में तब्दील किया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हरियाणा में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ पर स्थित है बच्चों? तो ये रहेगा आपका करनाल में। कहाँ पर स्थित है? करनाल में स्थित है। क्लियर है? इसके बाद में गुजरी महल पूछे तो हिसार में, बुनकरों का शहर पानीपत, ठीक है, फरीदाबाद उद्योगों की नगरी, ये हम पहले कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा राज्य की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? कौन सी समिति थी या फिर किसकी सिफारिश पर की गई? तो सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर हरियाणा राज्य की स्थापना की गई। पिछली क्लास में हमने किया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आया था कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना, 35% क्षेत्रफल हरियाणा के पास आया था। टोटल क्षेत्रफल में से वो पंजाब प्रांत का हिस्सा था, पंजाब से अलग होकर बना था 1 नवंबर 1966 को। 1858 से पहले किसका भाग था? उत्तर प्रदेश का भाग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा में मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये बताना है आपको। तो हरियाणा में मार्कंडेश्वर मंदिर आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? धर्मनगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मनगरी कहा जाता है। चलिए, नहीं, महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो कुरुक्षेत्र में हुआ था। कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की स्मृति में हरियाणा के लिए किस जिले में क्या किया गया? कल्पना चावला सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। कल्पना चावला सरकारी मेडिकल कॉलेज। कल्पना चावला का संबंध कहाँ से? तो करनाल से। किस जिले में खोला गया है? करनाल में इसकी स्थापना की गई है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस जिले से संबंधित है? तो करनाल से संबंधित है। ये प्रश्न भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर में नवोदय विद्यालय स्थित है? तो टीटाराम कैथल में भी है, ओडन सिरसा में भी है, देवराला भिवानी में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में स्थित है। नवोदय विद्यालय है वो इन तीनों में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध महिलाओं से है? वंदे मातरम योजना, ये भी महिलाओं से रिलेटेड है। अंबेडकर सुरक्षा योजना, ये भी महिलाओं की सुरक्षा से। और फेयर स्कॉलरशिप, ये भी महिलाओं से। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी जो योजनाएं हैं वो किन से रिलेटेड है? महिलाओं से रिलेटेड है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो पीछे किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आपको ध्यान से कवर करना है इनको। हरियाणा राज्य में गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। वराह को किस नाम से, वाराह नाम से जाना जाता था? यही इसका आंसर हो जाएगा। ये तो आप नाम से आइडिया लगा दे। वाराह को
वराह को किस नाम से, वाराह नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति कब लागू की थी? हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति कब लागू की थी? तो वर्ष 2013 में लागू की थी। कब लागू की थी? वर्ष 2013 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया है कि नई उद्योग नीति कब से लागू की थी हरियाणा सरकार ने? तो वर्ष 2013 में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हरियाणा से संबंधित है? गरबा ये नहीं है, घूमर, झूमर, धमाल। तो हरियाणा से कौन सा नृत्य रिलेटेड है? आप सभी को पता है, धमाल नृत्य है वो हरियाणा का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कहाँ पर दिया था, या गीता का ज्ञान? तो ज्योतिसर, यहाँ पर कुरुक्षेत्र नहीं है, ज्योतिसर। ठीक है, ज्योतिसर सरोवर के निकट। ठीक है, ज्योतिसर सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ज्योतिसर इसका आंसर हो जाएगा। महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। स्थान का नाम ज्योतिसर के पास इन्होंने, श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। किसको दिया था? अर्जुन को दिया था। कांग्रेस के अनुसार कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये किया था बाबू श्यामलाल ने। किसने किया था? बाबू श्यामलाल ने हरियाणा की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट। हरियाणा में बुआ कुमारी मंदिर कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में बुआ कुमारी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये कौन, झांसी में स्थित है भाई। कहाँ पर स्थित है? झांसी में स्थित है बुआ कुमारी मंदिर। चलिए नेक्स्ट। हरियाणा में के पंडित नेकीराम शर्मा थे, क्या थे भाई? हरियाणा के पंडित नेकीराम शर्मा क्या थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे। पंडित नेकीराम शर्मा क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। ये थे हमारे हरियाणा जीके के क्वेश्चंस। अब हम करते हैं इंडिया जीके के कुछ क्वेश्चंस। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार अभिनय में, संगीत में, गायन में, मुक्केबाजी में। तो किस में? संगीत में दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका संगीत में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मूर्ति देवी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिवर्ष दिया जाता है? मूर्ति देवी पुरस्कार आपका दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से? साहित्य के क्षेत्र से दिया जाता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हरियाणा राज्य की सिफारिश किसकी? ये तो हम कर चुके हैं, सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर किया गया था हरियाणा राज्य का गठन। चलिए नेक्स्ट। ऑस्कर पुरस्कार 26 बार जीता गया, किसके द्वारा जीता गया? चार्ली चैपलिन के द्वारा, अल्फ्रेड हिचकॉक के द्वारा, वॉल्ट डिज्नी के द्वारा, अकीरो कुरोसावा के द्वारा। तो ये जीते गए हैं। अभी सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है ये वॉल्ट डिज्नी के द्वारा। कितनी बार जीता गया है? 26 बार। ये निर्देशन करते हैं। ठीक है, निर्देशन, डायरेक्टर या निर्देशक बोल सकते हैं। वॉल्ट डिज्नी के द्वारा कितनी बार? 26 बार जीता गया है ये। क्लियर है? ऑस्कर पुरस्कार। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। आपको कितने? 6। और इनमें से एक जो होता है शांति का नोबेल पुरस्कार होता है, शांति का, वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ पर दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। बाकी जो 5 बचे हैं, बाकी जो आपके 5 नोबेल पुरस्कार बचे हैं, वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। कहाँ पर? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। क्लियर है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, शांति का पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। और ये किसके नाम पर दिए जाते हैं? तो
अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार, अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, कहाँ का? स्वीडन का एक साइंटिस्ट था, स्वीडिश वैज्ञानिक था। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में बाकी 5 नोबेल पुरस्कार, शांति का 6वां जो नोबेल पुरस्कार है वो ओस्लो में दिया जाता है। क्लियर है? इनकी याद में दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल की इन्होंने क्या की थी? डायनामाइट की खोज की थी। किसकी? डायनामाइट की। विस्फोटक है ये एक, डायनामाइट की खोज की थी। क्लियर है? तो ये पूरा डाटा है नोबेल पुरस्कार के बारे में। चलिए नेक्स्ट। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? ये थे खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, 1987 में इनको दिया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खां भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी थे, पहले विदेशी व्यक्ति थे भारत रत्न पाने वाले। ठीक है, नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के ने पहली फीचर फिल्म का निर्माण किस वर्ष किया था? तो इन्होंने किया था 1913 में। कौन सी फिल्म थी? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र उस फिल्म का नाम था। कब किया था? 1913 में। इन्हें भारतीय सिनेमा का जनक भी कहा जाता है। इन्हें भारतीय सिनेमा का जनक क्या कहा जाता है, और इनके नाम पर एक पुरस्कार भी दिया जाता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दो 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो नोबेल शांति पुरस्कार अगर पूछे आपसे तो ये दिया गया था नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी को शांति का पुरस्कार। और अभी हमने पीछे किया था, कहाँ पर दिए जाते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, बाकी 5 स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार अगर पूछे तो जॉन टिम्बरगन और रोगनर फ्रिस्क को दिया गया था। पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? जॉन टिम्बरगन और रोगनर फ्रिस्क को दिया गया था। ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने ही पड़ेंगे क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आजकल एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? नोबेल शांति का, देखो नोबेल पुरस्कार है कौन सा? शांति का। तो अभी आपको बताया था पीछे की कौन सी? ओस्लो में, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। और बाकी 5 कहाँ पर दिए जाते हैं? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। शांति के पुरस्कार को छोड़कर जो चिकित्सा साहित्य के क्षेत्र में बाकी जितने भी पुरस्कार हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, वो कहाँ पर दिए जाते हैं? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति का पुरस्कार आपका दिया जाता है। क्लियर है? अगले प्रश्न पर चलते हैं। दो 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नोबेल शांति पुरस्कार ये तो अभी किया था हमने, नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी को। क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट। 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? साहित्य का नोबेल पुरस्कार तो ये जॉन फोसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसे? जॉन फोसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया 2023 में। ये याद कर लेना भाई। 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? पर्यावरण अर्थशास्त्र, वैश्विक गरीबी का अध्ययन किस क्षेत्र में दिया गया है? बैंकिंग संकट के क्षेत्र में दिया गया है। बैंकिंग संकट। ठीक है, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? तो बैंकिंग संकट के क्षेत्र में दिया गया है। पर्यावरण अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र का जो नोबेल, वैश्विक गरीबी ये भी नहीं है, विकास अर्थशास्त्र पे भी नहीं है, बैंकिंग संकट के क्षेत्र में ये दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। 2023 का ऑस्कर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किस फिल्म को मिला है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर किसने जीता था? तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट
वंस ने जीता था। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने जीता था सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड। और 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड अगर पूछे तो ये किसने, ये रहेगा आपका मिशेल योह ने, मिशेल योह ने। और ये इन्हीं फिल्म में, इसी फिल्म में जो पीछे हमने की है किस फिल्म को, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए, इन्हीं में इन्होंने अभिनय किया था। इनके अभिनय के लिए, उसी फिल्म में इन्होंने जो अभिनय किया था उसी के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ऑस्कर मिला है। क्लियर है? तो ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अभी के एग्जाम में आए हैं या जो पहले आए हैं मिक्स करके रिपीट करते रहेंगे। और उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा डाटा प्रदान करने की कोशिश करते हैं और कम से कम समय में, ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, इसके बारे में अभी हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि एग्ज़ाम जब भी हो, चाहे दिसंबर में हो चाहे जनवरी में हो, हमारी तैयारी पर्याप्त होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगें, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।